मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, आज हम लेसन 6 डूज एंड डोंट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर जो हम काम करते हैं कंप्यूटर के साथ, तो हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके साथ में इन बातों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं डूज ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर के साथ क्या करना चाहिए, कंप्यूटर के लिए क्या करना चाहिए, और डोंट्स ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर के लिए या कंप्यूटर के साथ क्या नहीं करना चाहिए हमारे को, इस चीज़ के लिए हम बात करेंगे। तो पहले लाइन स्टार्ट करते हैं हम। बिफोर एंटरिंग अ कंप्यूटर रूम और बिफोर यूजिंग अ कंप्यूटर, फ्यू डूज एंड डोंट्स शुड ऑलवेज बी केप इन माइंड। ठीक है, जब हम कंप्यूटर रूम में एंट्री करते हैं और कंप्यूटर रूम से बाहर आते हैं या यूज़ करते हैं कंप्यूटर को, उसको यूज़ करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना होता है हमें। ठीक है, कि कौन सी बातें हमें उसके साथ करनी चाहिए या माइंड में रखनी चाहिए, कौन सी को हमें इग्नोर करना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ बातें इससे पढ़ेंगे। पहला पॉइंट हमारा क्या है, डूज ऑफ द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के साथ क्या करना चाहिए, तो पहला पॉइंट है ओपन योर शूज बिफोर एंटरिंग अ कंप्यूटर रूम टू मेंटेन क्लीननेस। तो क्या है, जब हम कंप्यूटर रूम में एंट्री करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने जो शूज़ होते हैं, वो जो जूते जो होते हैं, वो क्या करना चाहिए, बाहर ही निकाल देने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है मेंटेन अ क्यू टू एंटर इन द कंप्यूटर रूम इन ऑर्डर टू अवॉइड क्राउड एंड फाइट। ठीक है, लड़ाई झगड़े से बचने के लिए, या जैसे कंप्यूटर में यदि लड़ाई झगड़ा होता है बच्चों, तो क्या होगा, हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंच सकता है, भाई किसी का भी कोई भी चीज़ लग सकती है मानो। तो उसके लिए हमें कंप्यूटर को सेफ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, लाइन बनानी चाहिए कंप्यूटर रूम में एंट्री करने से पहले। तो हम लाइन से जाएंगे अंदर तो हमारा सही तरीके से क्या होगा, सभी को जगह मिल पाएगी और फाइट या लड़ाई होने के चांसेस कम हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों हमारा, ऑलवेज कीप साइलेंस इनसाइड द रूम टू कंसंट्रेट ऑन योर वर्क। तो बच्चों क्या कहते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ऑलवेज कीप साइलेंस इनसाइड द रूम टू कंसंट्रेट ऑन योर वर्क। ठीक है, अपने काम पर ध्यान देने के लिए हमेशा अपने कंप्यूटर रूम में क्या करना चाहिए, हमें साइलेंस बनाए रखना चाहिए, यानी कि आवाज़ नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा शोर शराबा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट हो गए। क्या हो गया, पहला पॉइंट हमारा कहता है कि हमें अपने जूते बाहर निकालने चाहिए ताकि कमरे में ज़्यादा धूल मिट्टी ना एंटर करे, और सेकंड पॉइंट कहता है कि हमें लाइन के साथ एंट्री करनी चाहिए, यानी कि लाइन नहीं तोड़नी चाहिए हमें। और सेकंड पॉइंट हमारा कहता है कि हमें अपना काम करते दफ़ा क्या होना चाहिए, कंप्यूटर रूम में शोर शराबा नहीं करना चाहिए, ताकि हमारा कोई काम जो है, जो भी हम काम करें वो ध्यानपूर्वक हो सके और कोई डिस्टर्बेंस ना हो वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो फोर्थ पॉइंट आता है वो कहता है कंप्यूटर शुड बी केप्ट डस्ट फ्री, नीट एंड क्लीन, इट शुड बी कवर्ड प्रॉपरली। तो हमें क्या है, कंप्यूटर को जब यूज़ करते हैं तो उसको साफ़ सुथरा रखना चाहिए, और साफ़ सुथरा रखते हैं तो उसके लिए हमें दूसरा पॉइंट क्या कहता है, तो इट शुड कवर्ड प्रॉपरली, और उसको अच्छे तरीके से क्या करना चाहिए, कवर करना चाहिए। जैसे देखो ये कर रहा है, इसको कवर कर रहा है ना, तो इसको करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पांचवा पॉइंट है, कंप्यूटर शुड ऑलवेज बी स्विच्ड ऑफ। तो कंप्यूटर क्या करना चाहिए बच्चों, हमेशा शुड ऑलवेज बी स्विच ऑफ व्हेन नॉट इन यूज टू अवॉइड यूजलेस कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब हमारा कंप्यूटर यूज़ में नहीं है, मानो कंप्यूटर पे हम कोई काम ही नहीं कर रहे, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए बच्चों, हमारे को कंप्यूटर को बंद करना चाहिए, है ना, ताकि ज़्यादा बिजली ना लगे, खामखा की बिजली जो होती है वो यूज़ ना हो। उसके बाद इसमें एक पॉइंट आता है बच्चों, गुड टू नो, इन ऑर्डर टू कीप द डस्ट ऑफ। ठीक है भाई, क्या है कि इस उद्देश्य से कि कंप्यूटर पर कोई डस्ट ना लगे, क्लोज द विंडोज एंड डोर्स बिफोर लिविंग द कंप्यूटर रूम। ठीक है, कंप्यूटर रूम से बाहर निकलते समय हमें क्या कर देनी चाहिए, सभी दरवाजे और जो खिड़कियां हैं वो बंद कर देनी चाहिए, ताकि हमारे कंप्यूटर रूम में क्या ना जाए, डस्ट ना जाए, क्या ना जाए, डस्ट ना जाए। ओके, अब आता है बच्चों जो काम हमें नहीं करना चाहिए, तो हमें करना चाहिए जो कंप्यूटर रूम में एंट्री करते हुए, काम करते हुए। अब जो है जो नहीं करना चाहिए वो क्या है, पहला पॉइंट हमारा, डू नॉट प्रेस कंप्यूटर कीज रफली। जो कंप्यूटर में बटन्स होते हैं कीबोर्ड्स के, या मॉनिटर का होता है, या यूपीएस पे होता है, या सीपीयू के जो बटन होते हैं, वो सभी बटन हमें आराम से स्लाइटली प्रेस करने चाहिए, रफली प्रेस नहीं करने चाहिए। अगर आप रफली यानी कि बड़ी ज़ोर से प्रेशर से प्रेस करते हैं तो वो बटन क्या हो सकते हैं, हमारे ख़राब हो सकते हैं, एक कीबोर्ड से, या कीबोर्ड ख़राब हो सकता है। ठीक है, उसके बाद उससे फिर ज़्यादा खर्च होता है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, इलेक्ट्रिकल वायर्स आर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के साथ कैसी वायर जुड़ी हुई होती है भाई, इलेक्ट्रिकल, यानी कि बिजली से जो कनेक्शन होता है कंप्यूटर का होता है। द मेन स्विच शुड नॉट बी टच्ड। ठीक है, जो मेन स्विच होता है हमारे को उसको क्या नहीं करना चाहिए,
टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। इट मे बी डेंजरस, ये क्या हो सकता है, डेंजरस हो सकता है। डेंजरस क्या होता है, खतरनाक हो सकता है ना। तो क्योंकि ये जब हम इस पे काम करते हैं तो काम करते अगर उसको छेड़ रहे हैं हम बार बार तो क्या हो सकता है, हमारे को सर्किट करंट लग सकता है उसके साथ में, तो हमें उससे क्या करना चाहिए, बचना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, थर्ड पॉइंट हमारा, ये क्या कहता है, नेवर कीप द ईटेबल आइटम ऑन द कंप्यूटर टेबल। तो बच्चों हमें जो कंप्यूटर टेबल होती है हमारी, उसके आसपास खाने पीने की चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। यदि हम उसके आसपास खाने पीने की चीज़ें रखते हैं तो सपोज कीजिए मानो आपको पानी का गिलास रखा है वहाँ पर, तो वो हाथ लग करके या किसी और माध्यम से वहाँ पर हिलजुल करके वो कीबोर्ड पे डल जाए या वहाँ पर जो CPU होता है उसके ऊपर गिर जाए, ठीक है, जो आसपास मतलब वहाँ पर गिर जाए तो क्या होगा, पानी उसके अंदर चला जाएगा। पहली बात तो वो ख़राब हो सकता है, ठीक है। और यदि पहली बात तो ख़राब हो सकता है, दूसरा क्या पॉइंट है, वो हमारे को क्या कर सकता है, झटका यानी करंट भी लगा सकता है ना। तो हमेशा उससे हमें दूर बैठ करके खाना खाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है गुड टू नो में, एक पॉइंट और आ गया गुड टू नो में, क्या है, ऑलवेज सिट स्ट्रेट एंड मेंटेन प्रॉपर डिस्टेंस फ्रॉम द कंप्यूटर स्क्रीन। तो कंप्यूटर स्क्रीन से हमारे को क्या रहना चाहिए, थोड़ा सा दूर होकर के बैठना चाहिए और हमेशा स्ट्रेट यानी कि सीधा बैठना चाहिए, ठीक है, ताकि हमारी जो कंप्यूटर आइज़ हैं उस पर ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, हमारी जो बैकबोन है उस पर ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, है ना। क्योंकि ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, हमारी आंखों पे दबाव पड़ेगा तो क्या होगा, हमारी आंखें ख़राब हो सकती है, हमारी कमर दर्द कर सकती है। तो हमें क्या है, सीधा बैठना चाहिए और क्या होना चाहिए, डिस्टेंस जो हमारा आंखों का वो ठीक से होना चाहिए कंप्यूटर स्क्रीन से। उसके बाद फोर्थ पॉइंट कहता है, डू नॉट यूज़ वाटर टू क्लीन द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। तो हमें कंप्यूटर का कोई भी पार्ट है, कोई भी हिस्सा है, साफ़ करते समय हमें क्या नहीं करना चाहिए, पानी का यूज़ नहीं करना चाहिए। इट शुड ऑलवेज बी क्लीन बाय ए रफ क्लीन क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ। तो हमेशा इसको किसकी सहायता से साफ़ करना चाहिए, रफ क्लीन कॉटन क्लॉथ होना चाहिए, ठीक है ना। कॉटन का क्लॉथ, यानी कॉटन का क्लॉथ जो होता है वो मतलब कॉटन का कपड़ा जो होता है वो होता है बेटा मुलायम होता है थोड़ा सा। जैसे आपका इनर जो होते हैं उनका कपड़ा जो होता है बिल्कुल मुलायम होता है ना, बिल्कुल नरम होता है। तो उससे हमारे को अपने कंप्यूटर को साफ़ करना चाहिए, कभी पानी का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो क्या कर सकता है, हमारे को करंट लगा सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो लास्ट है, इफ़ वी फॉलोज द अबव मेंशन डूज एंड डोंट्स वी कैन बी सेफ एज वेल एज वी कैन मेंटेन आवर कंप्यूटर फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड। तो यदि हम ऊपर जो हमने पॉइंट पढ़े हैं बच्चों, तो कौन से पॉइंट पढ़े हैं, डूज और डोंट्स, ठीक है, क्या काम हमने करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कंप्यूटर रूम में एंट्री करते या कंप्यूटर पे काम करते समय, तो उन सभी का ध्यान रखते हैं तो हमारे कंप्यूटर की जो है लाइफ बढ़ जाती है, ठीक है। इसलिए इसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए इन बातों को, ओके। तो अब हम इन बातों का ध्यान रखेंगे और इनको समझेंगे, ठीक है। और यदि कोई बात बेटा आपको समझ में नहीं आती तो मेरे से आप पूछ सकते हैं, ठीक है, किसी भी समय पूछ सकते हैं, ओके।